Good morning, students. This is Sunil Sinha, and we are going to study the second chapter of ninth class, that is the sound of music. And this chapter is divided into two parts. Both deals with the aspects of music. दोनों ही पार्ट जो है म्यूज़िक से रिलेटेड है. And the legendary musician who achieved excellence in their respective field. Okay, and this chapter is written by Deborah Colley. The name here I will write Deborah, B-O-R-A-H, Deborah Colley, C-O-W-L-E-Y, Deborah Colley. डेब्रॉय कॉली के द्वारा ये लिखा हुआ फर्स्ट पार्ट है. पार्ट फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं. पार्ट फर्स्ट. ओटावा बेस्ड राइटर है एंड ब्रॉडकास्टर. एंड ओटावा बेस्ड राइटर, यहाँ पे हम लिखते हैं ओटावा, O-T-T-A-W-A, ओटावा बेस्ड राइटर. ओके, ओटावा बेस्ड राइटर. और ये ब्रॉडकास्टर भी हैं. पहले हम लोग ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं. शी हैज़ ट्रैवल्ड, शी है ये, फीमेल है. शी हैज़ ट्रैवल्ड द वर्ल्ड वाइड while writing more than 100 articles. अब इनके बारे में more than 100 articles इन्होंने लिखा है. ओके, for different editions of Reader's Digest, many of which have been translated into dozens of languages. मतलब different languages में उस इनके राइटिंग्स को ट्रांसलेट किया गया है. और ये ब्रॉडकास्टर्स थे CBC रेडियो के वाशिंगटन DC में एंड वर्कड फॉर CBC टेलीविज़न इन लंदन. ओके, शी इज़ द ऑथर ऑफ कैरियो. इन्होंने एक राइटिंग लिखा था कैरियो. प्रैक्टिकल गाइड था वो, प्रैक्टिकल गाइड. डॉक्टर्स ऑफ करेज. शी रोट वन वुमेन्स जर्नी. एक वुमेन का इन्होंने जर्नी लिखा था और वो वुमेन का नाम था पोर्ट्रेट ऑफ पॉलिन वैनियर. पॉलिन वैनियर, अ वुमन जर्नी. और वो था किसके बारे में? तो पॉलिन, अ पोर्ट्रेट ऑफ, पोर्ट्रेट का मतलब आप लोग जानते होंगे तस्वीर, फोटोग्राफ. अ पोर्ट्रेट ऑफ पॉलिन, पॉलिन वैनियर. IER, Pauline Vanier. So this is about the author. थीम हम पहले ही बता चुके हैं कि ये चैप्टर है. इस चैप्टर में हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. एवलिन ग्लेनी, लिसन टू साउंड्स विदाउट हियरिंग इट. मतलब एवलिन ग्लेनी एक कैरेक्टर है जो साउंड को सुन सकती है बिना सुने हुए. हियरिंग यहाँ पे हम कहेंगे जो हम और आप सुनते हैं, मतलब सुनने की जो कैपेसिटी गॉड ने दिया है हमें, वो सुनने की कैपेसिटी है. और वो कैपेसिटी इनमें नहीं थी. एवलिन ग्लेनी एक कैरेक्टर है जो सुन सकती है किस चीज़ को? साउंड को,
विदाउट हियरिंग इट, बिना उसको सुने हुए। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। पहले हम लोग पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। मतलब ये कहा गया है अल्माइटी गॉड ने उनकी हियरिंग ले ली थी। ले लेना मतलब उनको हियरिंग वो दिए ही नहीं थे, छीन लिए थे दे करके। What we hear, और जो हम लोग सुनते हैं, she feels, वो महसूस करती है। Far more deeply than any of us, मतलब हम लोगों से कहीं ज़्यादा, कहीं गहराई में जाकर वो उस साउंड को फील करती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुल्ली, और यही रीज़न है वो फील करती है ना, दैट्स वाई वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है या एक्सप्लेन कर पाती है। रीड द पैसेज ऑन अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिज़िकल डिसेबिलिटी। फिज़िकल डिसेबिलिटी आप लोग जानते हैं, जो फिज़िकली फिट नहीं होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अपाहिज कह सकते हैं। ओके, फिज़िकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। मतलब ऐसे ऐसे पर्सन का जब हम बायोग्राफी या उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं तो हमें एक अंदर से ताकत मिलती है, विच सपोर्ट्स अस। एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमें मोटिवेट करता है अपने ही वर्क में। और इस चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे एवलिन ग्लेनी के डिटर्मिनेशन के बारे में। डिटर्मिनेशन मीन्स, ऑल ऑफ यू नो, डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ निश्चय, और उनके हार्ड वर्क के बारे में, उनके करेज के बारे में, ये सारा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हाउ सी हेल्प्ड हर सेल्फ, उसने खुद की मदद की टू बिकम सक्सेसफुल। ओके, नाउ वी शुड स्टार्ट दिस चैप्टर। रश आवर्स। रश आवर जानते हैं, वेरी बिजी टाइम। रश आवर मतलब द यूजुअल आवर ऑफ गोइंग टू ऑफिस एंड रनिंग रिटर्निंग विच कॉजेज मास मूवमेंट एट द सेम टाइम। रश आवर भीड़ भाड़ का टाइम है। रश आवर क्राउड्स जोस्टल। जोस्टल का मीनिंग होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, पुश रफली। जोस्टल मतलब एक दूसरे को केहूनी से धक्का देना। फॉर पोजीशन ऑन अ अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, मतलब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म है जो अंडरग्राउंड है, वहाँ पे रश आवर के टाइम लोग एक दूसरे को अपना पोजीशन पाने के लिए एक दूसरे को जस्ट पुश कर रहे हैं। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट मीन्स स्मॉल एंड थीन, लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, मतलब वो थी 17 ईयर्स की, बट उतनी वो दिख नहीं रही थी कि 17 ईयर्स की है। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, अब ध्यान दीजिएगा, वो नर्वस थी लेकिन एक्साइटेड भी थी। नर्वस जानते हैं क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन एक्साइटेड थी। शी वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी, और वो सरप्राइज्ड थी, एक्साइटेड थी कि कुछ करना है। ओके, एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन। अप्रोचिंग ट्रेन, जो ट्रेन मूव होकर के प्लेटफॉर्म पे रुकने वाली थी, उस ट्रेन का वाइब्रेशन को वो फील की, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी। Think about that. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. First day. It was her first day at, इस नाम को याद रखिएगा, prestigious Royal Academy of Music in London. लंदन में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम prestigious Royal Academy है, जहाँ पे उनका फर्स्ट डे था, मतलब परफॉर्म करना था। एंड डाउंटिंग मीन्स फ्राइटनिंग, डर रही थी। एनफ फॉर एनी टीनेजर, टीनेजर तो जानते हैं कम एज वाले। फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, और फ्रेश फ्रॉम कहा गया है, इट मीन्स शी हैज़ नेवर परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज येट, दैट्स वाई फ्रेशर है वो। फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, स्कॉटिश फार्म, स्कॉटिश कहते हैं स्कॉटलैंड के लोगों को, तो उस जगह के स्कॉटलैंड के टीनेजर जो पहला दिन है लंदन में, लंदन के प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी में उसका परफॉर्मेंस है, इसलिए वो डर भी रही थी और एक्साइटेड भी थी। एक्साइटेड क्यों थी, अब कह सकते हैं आप,
क्योंकि शी हैज़ प्रिपेयर्ड वेल फॉर हर परफॉर्मेंस. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट. मतलब जितना भी चैलेंज होता है उससे भी कहीं बिगर चैलेंज उसने एक्सेप्ट किया था, फेस किया था. शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, क्योंकि वो पूरी तरह से डीफ थी. डीफ मतलब जानते हैं आप लोग, जो सुन नहीं सकते हैं उसको हम लोग डीफ कहते हैं. ओके, let it be for today. In next video we will continue from here. Okay, thank you.